वालेकुम एवरीवन और SMJ टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कुछ चीज़ें सीखेंगे और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप एक ऑडियो क्लिप या ऑडियो फाइल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन सामने खुली हुई है जिसमें 4 स्लाइड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस में ये अपनी ऑडियोज़ इंसर्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। सबसे पहले हम जाएंगे उस स्लाइड पे जिस पे मुझे सबसे पहले इंसर्ट करनी है ऑडियो, जो कि इनपुट डिवाइसेस की स्लाइड है। फिर मैं जाऊंगा इंसर्ट की टैब में और इंसर्ट की टैब में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड पे एक ऑडियो का आपको आइकॉन दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक होगा ऑडियो ऑन माय पीसी। ये बेसिकली अगर आपके पास कोई ऑलरेडी फाइल मौजूद है सिस्टम में तो आप उससे इसको इंसर्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, जो कि हम अभी सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्ड ऑडियो के अगर आप कोई वॉइस ओवर देना चाहते हैं इस स्लाइड के ऊपर तो आप वो अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शंस ट्राई करेंगे। पहले हम सेलेक्ट करते हैं ऑडियो ऑन माय पीसी। यहाँ पे आके मैंने एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंसर्ट किया तो एक मेरे पास स्पीकर का आइकन बना हुआ आ गया इसमें, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पे एक ऑडियो फाइल मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जब यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो ऊपर प्लेबैक के एक नया रिबन दिख गया है मुझे, जिसमें के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्ले का, जो कि इस फाइल को प्ले करना शुरू कर देगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा। और अगर मैं इसको बुकमार्क करना चाहता हूँ इस ऑडियो क्लिप को तो वो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ट्रिम करने का ऑप्शन मौजूद है कि मेरे पास ये फ़ाइल का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो मैं सेलेक्ट करके प्ले कर सकता हूँ और उसका स्टार्ट टाइम भी सेट कर सकता हूँ। मैं अभी इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा, छेड़ूंगा नहीं। आप फेड ड्यूरेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कब फेड इन हो और कब फेड आउट हो। लेट्स से कि मैं इसको इनिशियल उसमें फेड इन करवाता हूँ और मे बी इसको 75 पे फेड आउट भी करवा देता हूँ। वॉल्यूम मैं यहाँ पे इसको लगा सकता हूँ कि मुझे इस ऑडियो को म्यूट रखना है, हाई पे रखना है, मीडियम पे रखना है, ताकि जो भी बाकी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा उसको ओवरवेल्म ना कर दे। दूसरा मेरे पास ऑप्शन फिर यहाँ पे आता है कि मैं इसको क्लिक पे चलाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक चलाना चाहता हूँ, या इस बटन के ऊपर जब क्लिक करूँ जब चलाना चाहूँ। तो मैं इन क्लिक सीक्वेंसेस को ऐड करता हूँ। तो ये बेसिकली मेरी जो भी क्लिक्स की सीक्वेंस चल रही है प्रेजेंटेशन के अंदर उसमें इसको ऐड कर देगा। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं कि यहाँ पे मैं इसको एक्रॉस स्लाइड्स प्ले कर सकूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा तो ये जितनी भी स्लाइड्स आ रही हैं उनके अक्रॉस ये प्ले करता जाएगा। और लूप अंटिल स्टॉप को अगर मैं क्लिक करूँगा इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही ख़त्म होगा इसको प्ले करना शुरू कर देगा जब तक कि मैं इसको खुद से स्टॉप ना कर दूँगा। इसी तरह से हमारे पास हाइड ड्यूरिंग शो है, इसका भी आप देखेंगे। अगर मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता तो बेसिकली ये बटन मुझे दिखता रहेगा। और रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग भी इसी तरह से ऑप्शन है। तो बाकी ऑप्शन अभी हम देखते हैं, पहले एक ट्राई पे करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं जो क्लिक है उसमें इसने इसको ऐड कर दिया है बिल्कुल एंड में, कि इस स्लाइड की जब भी ये सेट होंगी तो ये क्लिक के ऊपर चल पड़ेगा। अगर मैं इसको ऑटो भी चलाना चाहूँगा तो मैं स्टार्ट विद प्रीवियस कर दूंगा। जब जैसे ही लास्ट मेरी वो प्ले होगी, मेरी लास्ट एनिमेशन प्ले होगी तो ये उसके साथ प्ले हो जाएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। मैं पहली स्लाइड पे आके अपना स्लाइड शो रन करता हूँ, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और F5 दबा के भी कर सकता हूँ। अब यहाँ देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने इसको हाइड नहीं किया था इसलिए यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। और इसकी सीक्वेंसिंग जब मेरी बाकी सारी सीक्वेंस पूरी हो गई तो इसने इनको प्ले करना शुरू कर दिया और ये मेरी डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर इसका प्लेबैक कॉन्स्टेंटली चल रहा है।
और ये जैसे ही मेरी स्लाइड शो एंड होगी तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक इसका हमारा एक छोटा सा डेमो था। अब मैं इस पे लेट्स से कि अगर हाइड ड्यूरिंग शो कर दूंगा, एक काम तो मेरा इस स्लाइड के लिए ये हो जाएगा जिससे हमें नेक्स्ट उस पर रन कर जाएगा। अच्छा, दूसरा अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं इस ना कर जाऊँ, आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने इसको हाइड ड्यूरिंग शो किया तो ये ऑन क्लिक से ऑटोमेटिक पे आ गया, क्योंकि ऑन क्लिक ये उसी वक्त हो सकता है जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए जब इसको हाइड कर दिया तो ये उसको ऑटोमेटिकली पे ले गया और इसने इसको खुद ब खुद प्ले इन बैकग्राउंड कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस स्लाइड पे ही प्ले हो और किसी और पे ना हो, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो अब होगा ये कि ये जैसे ही प्ले होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ये स्लाइड स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँ, तो मैं दोबारा से इंसर्ट की टैब में जाऊँगा, ऑडियो में जाके रिकॉर्ड ऑडियो करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं जो भी अपनी ऑडियो फाइल है उसका नाम दे देता हूँ आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे मैं एक रिकॉर्डिंग कर देता हूँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं उनमें मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर, इसके अलावा स्पीकर्स होते हैं, प्लॉटर्स, एलसीडी। गर्ल्स ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें आप अपने सिस्टम की आउटपुट देख सकते हैं या सुन सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने एक ऑडियो वॉइस ओवर इस पर रिकॉर्ड कर दिया है जिसका एक आइकन बना हुआ आ गया। अब इसके ऊपर भी वही ऑप्शंस वो दिखा रहा है और मैंने इसको भी ऑटोमेटिकली कर देता हूँ ताकि जैसे ही स्लाइड स्टार्ट हो तो ये एक क्लिक सीक्वेंस में, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ हाइड ड्यूरिंग शो भी कर दिया मैंने इसको, और मैंने इसका क्लिक सीक्वेंस में जाके सेट कर दिया कि जब मेरे पास लास्ट वो प्ले हो रही है, एनिमेशन प्ले हो रही है, तो उसके साथ ही मैंने इसको टाई अप कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन सारी चेंजेस से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ा हमारी प्रेजेंटेशन पे। तो मैं अपना स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर से। ये देखिए यहाँ पे मेरी स्लाइड के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अब स्टार्ट होगा बगैर मेरे क्लिक किए। अब मैंने क्लिक करना शुरू किया है तो मेरी सारी बाकिया प्रेजेंटेशन की जो एनिमेशंस हैं वो प्ले आउट हो रही हैं और मेरा जो ऑडियो है वो प्लेबैक में पीछे चल रहा है। मैं जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये रुक जाएगा और आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड की जो एनिमेशंस हैं वो प्ले आउट हो रही हैं और इनके आखिरी वाले प्ले होने के साथ ही आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास होती हैं उनमें मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर, इसके अलावा स्पीकर्स होते हैं, प्लॉटर्स, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और ये एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था आपके लिए कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑडियो फाइल जो आपके पास एग्जिस्ट करती हो उसको आप यूटिलाइज़ कर लें अपनी प्रेजेंटेशन में, या अगर आप कोई वॉइस ओवर देना चाह रहे हैं किसी स्लाइड के ऊपर तो वो भी आप रिकॉर्ड करके उस स्लाइड का पार्ट बना सकते हैं। तो आपके लिए प्रेजेंटेशन के दौरान मुस्तकिल बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं रहेगी। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की नई टिप्स और ट्रिक्स सुनने को मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।